भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ हैं, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सदा सर्वदा बना रहेगा। आज की आराधना में आप सबका स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं जिसने अब तक हम सबको संभाला और हम सब की परमेश्वर ने रक्षा की। तमाम परेशानियों से, विपत्तियों से, महामारी से प्रभु ने हमें बचाया। हम प्रभु का धन्यवाद देते हुए आइए हम इस गीत में शामिल होंगे। तेरे चरणों में लेकर हम स्तुति आए हैं हम तेरे चरणों में लेकर हम स्तुति
यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत हमेशा आपके साथ हो। खुदावंद आपके साथ हो। आए तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम है और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पार कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें। हमारे खुदावन यीशु मसीह के वसीले से आमीन। आलम बारा पर खुदा का जलाल और जमीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावंद खुदा, आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी प्रसिद्ध करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी अहम करते हैं। आए खुदावंद यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, आए खुदावंद खुदा, खुदा के बर्रे, तू जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू बाप के दाहिने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि आए यीशु मसीह, तू ही कुदूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही पाक रूह के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। प्रेज लॉर्ड। बाइबल में से पढ़ने के लिए निकालेंगे उत्पत्ति 12:1 से 7 आयत तक। उत्पत्ति 12:1 से 7 आयत तक यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझे एक ऐसी बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारै और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी हारान से में प्राप्त किए थे सबको लेकर कनान देश में जाने को निकला। और वे कनान देश में आ गए और उस देश के बीच से जाते हुए अब्राहम शकेम में जहाँ मोरे का बांज वृक्ष है पहुंचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए जिसे उसने दर्शन दिया था वेदी बनाई। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। पढ़ूंगी भजन संहिता 119 उसके 67 से लेकर और 72 तक आयत तक। उससे पहले कि मैं दुखित हुआ मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूँ। तू भला है और भला करता भी है। मुझे अपनी विधियाँ सिखा। अभिमानियों ने तो मेरे विरुद्ध झूठ बात गढ़ी है, परंतु मैं तेरे उद्देश्यों को पूरा कर मन से पकड़े रहूंगा। उसका मन मोटा हो गया है, परंतु मैं तेरी व्यवस्था के कारण सुखी हूँ। मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। ये पवित्र शास्त्र का वचन है। परमेश्वर पढ़े जाने पर आशीष दे। आमीन। मैं आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ फिलिपियों की पत्री अध्याय 3 की 4 से 11। पर मैं तो शरीर पर भरोसा रख सकता हूँ। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इज़राइल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ। इब्रानियों का इब्रानी हूँ। व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फारिसी हूँ। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलेसिया का सताने वाला। और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था।
परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उसमें पाया जाऊँ, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूंगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। जिसके मन में तू जन्म ले, अविनाशी आनंद से भर दे। जिसके मन में तू जन्म ले, अविनाशी आनंद से भर दे। आदि अनंत प्रीत रीत की, आदि अनंत प्रीत रीत की, जल जाएगी ज्वाला, जल जाएगी ज्वाला। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। पाप में दुनिया डूब रही थी,
में दुनिया डूब रही थी, परम पिता से दूर रही थी। महिमा अपनी आप ही तज कर, महिमा अपनी आप ही तज कर, रूप मनुष्य ले आया, रूप मनुष्य ले आया। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। प्रेम हमें अनमोल दिखाया, प्रेम के खातिर रक्त बहाया। प्रेम हमें अनमोल दिखाया, प्रेम के खातिर रक्त बहाया। क्रूस पर अपनी जान को देकर, क्रूस पर अपनी जान को देकर, मौत से हमें छुड़ाया, मौत से हमें छुड़ाया। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। खुदावंद आपके साथ हो। मुकद्दस मत्ती की इंजील 13वां बाब 44 आयत से लेकर 52 आयत तक। स्वर्ग का राज खेत के छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा लिया, और हमारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज्य एक ऐसे व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी को बर्तनों में इकट्ठी की और निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग की घुंड में डालेंगे। यहाँ रोना और दांत पीसना होगा। क्या तुमने ये सब समझा? उन्होंने उससे कहा, हाँ। उसने उनसे कहा, इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है
उस ग्रेस के समान है जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। ये प्रभु की पवित्र इंजील है। आए मसीह तेरा ही जलाल हो। हम सब मिलकर के रसूलों का अकीदा बोलेंगे। मैं खुदा कादिर मुतलक बाप पर ईमान रखता हूँ जो आसमान और जमीन का खालिक है। मैं यीशु मसीह पर ईमान रखता हूँ जो खुदा का इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है। वो रूह कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस कैद में दुख उठाया, मसलूब गया, मर गया और दफन हुआ, आलवेरमा में उतर गया, तीसरे दिन जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा। मैं रूह कुदस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया पर, मुकर्रशों की शराकत, गुनाहों की माफ़ी, बदन की क़यामत और अब्दी जिंदगी पर ईमान रखता हूँ। आमीन। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तू है महान सर्वशक्तिमान, तूही है मेरे जीवन का संगी। तू है महान सर्वशक्तिमान, तूही है मेरे जीवन का संगी। तेरे दया के तार छेड़े जनता, तेरे दया के तार छेड़े जनता। तेरी आराधना है माधुर्गी, तेरी आराधना है माधुर्गी। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हरे कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। सृष्टि के हरे कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा। हर पल सुनाते हैं आनंद राग, हर पल सुनाते हैं आनंद राग। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 12वें अध्याय में हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। और जब हम अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं, अब्राहम की बुलाहट के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो अब्राहम की बुलाहट जो है एक अलग प्रकार की बुलाहट है। एक ऐसा जो बुलाहट है जो दूसरे भविष्यवक्तों से, दूसरे परमेश्वर के लोगों से जो नए नियम में, पुराने नियम में हर जगह हुए हैं, उनसे भिन्न है। हर जगह हम अक्सर ये देखते हैं कि जब परमेश्वर किसी को चुनता है और एक स्पेसिफिक जगह के लिए, एक स्पेसिफिक कॉल के साथ उनको बुलाता है और वो जगह बताता है, उस जगह पर जाने के लिए, काम करने के लिए।
प्रभु का संदेश को देने के लिए। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे योना नबी, वो नीनवे के लिए चुना गया, और ऐसे और अलग अलग लोग हैं जो अलग अलग इलाकों के बीच में काम करते थे। जो है बड़े नबी, छोटे नबी, सब उनका एक मकसद था। आप इशायल को देख सकते हैं, आप यर्मिया को देख सकते हैं, आप और बहुत सारे जो है परमेश्वर के लोगों को देख सकते हैं जिन्होंने अलग अलग समय अलग अलग इलाके में जो है प्रभु की सेवकाई की, और प्रभु ने उस इलाके के लिए स्पेसिफिकली उनको चुना और भेजा। लेकिन जब हम अब्राहम के बारे में सुनते हैं, परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं और इसके ऊपर जब हम मनन करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि अब्राहम एक ऐसा व्यक्ति है जिसको परमेश्वर ने बुलाया है, और इसको बुलाया तो है सबसे पहले एक बहुत बड़ा बलिदान करने के लिए कहा गया, बहुत बड़ा सैक्रिफाइस करने के लिए कहा गया। और दूसरी चीज देखिए कि इसको कोई जगह नहीं बताई। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और उससे यूं कहा कि अपने बाप के घर को, अपनी जन्मभूमि को और अपने देश को छोड़कर जो देश मैं तुझे दिखाऊंगा उसमें चला जा। और ये बहुत बड़ी बात है कि प्रभु कह रहा कि अपने बाप के घर को छोड़ना है, अपनी जन्मभूमि को छोड़ना है और अपने देश को छोड़ना है, और एक ऐसी जगह पर छोड़ के निकल जाना है जो जगह मैं तुम्हें बताऊंगा। उत्पत्ति 12 में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया है और कोई जगह नहीं बताई। और सबसे बड़ी बात है कि अब्राहम परमेश्वर के वचन के अनुसार वो निकल पड़ता है। और जब हम उत्पत्ति 12वें अध्याय में आते हैं, और ये जो उत्पत्ति की किताब है एक अलग डायरेक्शन में चलती है। इससे पहले आप पिछले 11 अध्याय को पढ़ोगे तो उसमें अलग अलग वर्णन मिलते हैं, वंशावलियां मिलती हैं। लेकिन जब हम 12वें अध्याय में आते हैं तो यहाँ परमेश्वर जो है अब्राहम को बुलाता। आप पहला अध्याय देखेंगे, उत्पत्ति का वर्णन है। दूसरा अध्याय उससे मिलता जुलता है, आदम की उत्पत्ति है, हवा का उत्पत्ति है। तीसरे अध्याय में पाप आता है। चौथे अध्याय में कैन और हाबल का जिक्र है, और फिर सेत का जन्म है। फिर 5वें अध्याय में आते हैं तो आदम की वंशावली है जो आदम से सेत और सेत से नूह तक चलती है। साथ ही साथ एक और वंशावली है जो केन से लेकर मलेक तक चलती है, जिसने जो है हाबिल का जो है कत्ल किया था। फिर जब हम आगे चलते हैं तो जो है नूह का जन्म है, उसका बारे में लिखा गया है। फिर जल प्रलय के लिए 7-8 जो है वचन 9 वचनों में 9 अध्याय में हम पढ़ते हैं। 10वें अध्याय में आते हैं तो हम फिर एक बार जो है नूह की वंशावली के बारे में पढ़ते हैं। 11वें अध्याय में आते हैं तो बाबल के मुकुट की बात होती है। बाबल के मुकुट के साथ साथ शेम की वंशावली है और 13 की वंशावली है। 13 जो अब्राहम का बाप था उसके बारे में हम पढ़ते हैं। और 11वें अध्याय में हम जो है देखते हैं कि अब्राहम को इंट्रोड्यूस किया गया है, और 12वां चैप्टर 12वां अध्याय जैसे शुरू होता तो परमेश्वर उसे बुलाता है। अभी परमेश्वर ने उसे बुलाया है, कहां से? अब्राहम के बारे में आप पढ़ोगे तो वो एक पैगन बैकग्राउंड से आता है, एक मूर्ति पूजक पृष्ठभूमि से आता है। वो अपने बुजुर्गों के साथ जो उत्पत्ति की, तारामंडल की, तमाम इन जो है बनाई हुई चीजों की आराधना करता है, और उस जन्मभूमि से, उस बैकग्राउंड से जो है परमेश्वर उसे बुलाता है अपने लिए। और परमेश्वर जब उसे बुलाता है तो उसे 3 चीजें छोड़ने के लिए, 3 चीजों का सेक्रीफाइस, बलिदान करने के लिए कहता है।
पहले अपने बाप के घर को, दूसरी अपनी जन्मभूमि को और तीसरा अपने देश को। और ये तीनों ही चीजें हैं जिनसे किसी भी व्यक्ति की पहचान होती है, आइडेंटिफिकेशन होती है। यदि हम किसी के अस्तित्व के बारे में जानना है तो उसकी जन्मभूमि, उसका देश और उसके बाप का घर। बाप का घर वो किस खानदान से है, माँ बाप कौन है, उसके परिवार, उसके खानदान में बड़े बुजुर्ग कौन रहे हैं। फिर उसकी जन्मभूमि कौन सी जगह पर का है, वो किस जगह पर पैदा हुआ है, उस जगह के बारे में उसकी विशेषता क्या है। और फिर वो देश, किस देश का वो नागरिक है। जो है, जब हम मान लो अपने इलाके से बाहर जाते हैं तो हम बाहर जब जाते हैं तो हम अपने प्रांत के नाम से जाने जाते हैं। जैसे कोई तमिलनाडु से है, तमिलियन बोलते हैं, और यदि कोई पंजाब से है तो पंजाबी बोलते हैं, दिल्ली का तो दिल्ली वाला बोलते हैं। ऐसे ही अलग अलग प्रांतों से जो है उनके बारे में हम जो है उनकी जन्मभूमि, उनके जो है उससे उनकी पहचान है। और देश के साथ जब हम विदेश में जाते हैं तो हम भारतीय कहलाते हैं, इंडियन कहलाते हैं, क्योंकि हमारा देश जो है वो भारत है जिसमें कि हम निवासी हैं। और लोग हमें उस समय हमारा नाम कम, हमारा जाति गोत्र कम, हमारा और चीजें, पहले वो हमारे देश के बारे में, कौन से देश से ये आया है, और ऐसे ही हम कौन सी जगह के हैं, कौन से परिवार के हैं, इन तमाम चीजों को, जन्मभूमि को जो है सुन करके लोग जानते हैं कि कहाँ कहाँ है। और ये तीनों ही चीजें जो है परमेश्वर अब्राहम को छोड़ने के लिए कहता है। जिन चीजों से पहचान होती है उन चीजों को छोड़ने के लिए कहता है, अर्थात उसको उसका अस्तित्व खत्म करने के लिए, अपनी जान पहचान खत्म करने के लिए कहा गया है। और कहा गया है ऐसी जगह पर जाने के लिए जिसको वो नहीं जानता, जिसके लोग उसे नहीं जानते, जिसके बारे में परमेश्वर ने नहीं बोला, अपने जन्मभूमि को, देश को, अपने पिता के घर को छोड़कर उस जगह को चला जा, मैं तुझे दिखाऊंगा। हमारे अक्सर हम जो सेवक लोग हैं, पासवान जो लोग हैं, जब हमारी ट्रांसफर होती है तो हम जगह देखना चाहते हैं, हम पासनेस देखना चाहते हैं, हम उस कलीसिया के बारे में जानना चाहते हैं। हम हमेशा जो है अच्छी कलीसिया, अच्छे लोग, अच्छे इलाके के बारे में हम जानना चाहते हैं कि ऐसी जगह पर हमें भेजा जाए। लेकिन अब्राहम को कोई पता नहीं है और कोई उसकी आर्गुमेंट भी नहीं है परमेश्वर के साथ। वचन कहता है जैसे उसको कहा गया 3 चीजें छोड़ करके, और उस जगह पर जो मैं बताऊंगा, दिखाऊंगा, उसमें जाने के लिए उसने अपनी पत्नी और अपने भतीजे लूत को लेकर को चल दिया, सब कुछ छोड़ दिया, अपने लोगों को साथ लिया और वो चल दिया। यहाँ वो उर नामक जगह में रहता था, जहाँ मूर्ति पूजक लोग हैं, जहाँ लोग जो सूर्य चंद्रमा चांद तारों की उपासना कर रहे हैं। और परमेश्वर ने जब उसको बुलाया है, अब्राहम के जीवन से हम देखते हैं कि उसको जब बुलाया जाता है, उसका जीवन परमेश्वर के प्रति विश्वास योग है। हम उसकी जिंदगी में विश्वास को पाते हैं, और ये विश्वास जो है आज्ञाकारिता के द्वारा प्रदर्शित होता है। वो परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी है, इज फेथफुल, इज ओबेडिएंट। और उसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि वो आराधना करने वाला बंदा है, और फिर प्रभु की मर्जी को पूरा करने वाला व्यक्ति है। वचन में लिखा जब परमेश्वर ने उसे बुलाया, परमेश्वर के ऊपर उसने विश्वास किया। एक अन्य जाति, एक मूर्तियों के ऊपर, सृष्टि की बनी हुई सृष्टि, उनकी आराधना करने वाला व्यक्ति
परमेश्वर उसे बुलाता है और वो विश्वास करता है, फिर चल निकलता है। ये बहुत बड़ी बात है। आज किसी को कहीं जाने के लिए कहा जाए, वो जानना चाहता है कौन सी जगह है। उस जगह के जाने के लिए उसको सारा प्रबंध करना पड़ता है। उसको वहां पहुंचने के लिए अपना बहुत लंबे समय का प्रबंध करना पड़ता है। लेकिन अब्राहम ने को ऐसा नहीं कहा गया, उसे बोले छोड़ दे। विश्वास किया परमेश्वर के ऊपर कि जो परमेश्वर मुझे बुला रहा है वो परमेश्वर मेरी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। और यहाँ 3 चीजें जोड़ने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, और परमेश्वर 7 प्रकार की आशीष देता है। परमेश्वर 7 प्रकार की आशीष देता है। यहाँ लिखा है, यूहन्ना ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीष दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उनको मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहाँ परमेश्वर और अब्राहम की बातचीत हो रही है। परमेश्वर बोल रहे हैं, अब्राहम सुन रहे हैं। और फिर हम चौथे वचन में देखते हैं, चौथा वचन कहता है, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हरान में से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारा और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हरान में प्राप्त किए थे सबको लेकर कनान में जाने को निकला। और वे कनान में आ गए। उस देश के बीच में जाते हुए अब्राहम शकेम में, जहाँ मोरे का बांज वृक्ष है, पहुंचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा। उसने वहां उसके लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। फिर वहां से आगे बढ़कर वो उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर बेतेल और पूर्व की ओर ए है। वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की, और अब्राहम आगे बढ़ करके दक्षिण देश की ओर चला। तो यहां हम देखते हैं चौथे वचन से कि परमेश्वर के वचन के अनुसार निकल चुका है और अपने भतीजे लूत, अपनी पत्नी, अपने लोगों के साथ जो भी उसके पास धन संपत्ति थी उसको लेकर के वो कनान में जाता है, कनान से आगे बढ़ता है। और जहां जहां भी वो जाता है एक चीज उसकी हम खूबसूरती देखते हैं कि वो यहोवा परमेश्वर के लिए वेदी बनाता है, उसकी आराधना करता। कनान में उसने वेदी बनाई और परमेश्वर ने उससे कहा, ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा। अभी देखिए परमेश्वर जो है अब्राहम से मांग कर रहा है, तू छोड़ दे अपने पिता के घर को, अपने कुटुंब, अपने परिवार को, अपने देश को छोड़ दे, तुझे आशीष दूंगा। 7 प्रकार की आशीषों का जिक्र है और उनमें जो पहले आशीष के बारे में हम यहाँ जो देखते हैं, परमेश्वर ने जब वो कनान देश में आया तो कहता है
ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा, तुझे नहीं दूंगा, तेरे वंश को दूंगा। और वो आगे बढ़ता है और आगे जिस जगह पर पहुंचता है वहां भी उसने परमेश्वर के लिए वेदी बनाई और परमेश्वर को धन्यवाद किया, उसका दंडवत किया। मेरे प्रियो, अब्राहम में हम बहुत बड़ी बात देखते हैं। सबसे पहले कि उसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, परमेश्वर की प्रतिज्ञा के ऊपर विश्वास किया। उसने जो है अपना जीवन परमेश्वर के हाथों के समर्पित किया। और वचन में लिखा है ये चीजें जो है उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और दूसरी चीज उसने वचनों को माना, आज्ञाकारी रहा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, आज्ञाकारी होना। परमेश्वर के पवित्र वचनों में अलग अलग जगहों में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर के वचनों की आज्ञाकारी होना, परमेश्वर के वचनों को मानना बहुत महत्वपूर्ण है। और परमेश्वर उन्हीं से बरकत, इन्हीं से आशीष देता। जब सौल को परमेश्वर ने तिरस्कृत किया या उसका तिरस्कार किया, जिसको परमेश्वर ने इस्राएल का राजा होने के लिए बुलाया था, तो उसने परमेश्वर की मर्जी के अनुसार नहीं किया जो परमेश्वर ने उसे कहा था। और जब शमूएल नबी का और सौल राजा की बातचीत होती है, वो उन जानवरों की, भेड़ बकरियों की बात करता है कि इनकी आवाजें ये कहाँ से आ रही है, यानी तूने सब कुछ खत्म कर दिया है। तो सौल कहता है इसको मैं परमेश्वर यहोवा की बलिदान करने के लिए किया है। और शमूएल कहता है कि परमेश्वर बलिदानों से नहीं बल्कि उसके वचनों को, उसके हुक्मों को मानने से प्रसन्न होता है, क्योंकि आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। और ये चीज जो है अब्राहम ने अपनी जिंदगी में की है। वो परमेश्वर के वचनों को जैसा जैसा परमेश्वर कह रहा है वैसा वैसा कह, जहां जहां वो कह रहा है वहां वहां वो जा रहा है। और फिर वो प्रभु की आराधना करता, प्रभु की वर्शिप करता है। जहां भी जाता है वेदी बनाता है और प्रभु की आराधना करता, प्रभु की स्तुति करता है। कनान के लोग सुनते हैं, कनान के लोगों के बीच में एक गवाही दी जा रही है यहोवा परमेश्वर की, जिसने उसको बुलाया है। और हम दूसरी जगहों पर जहां जहां भी वो जाता है वहां वहां प्रभु के नाम की गवाही दी जा रही है उसकी। जब वो वर्शिप करता है, उसके लिए जब वेदी बनाता है या वेदी बनाता है, आने जाने वालों, देखने वालों के लिए वो एक गवाही है यहोवा परमेश्वर के नाम की। और इस प्रकार हम देखते हैं कि वो परमेश्वर के प्रति वफादार है, आज्ञाकारी है। और परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा, अपने वादों को उसके जीवन में पूरा किया है। परमेश्वर हम सब पर अपनी दया, अपनी कृपा को बनाए रखे कि हम परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर के हुक्म नियमों को माने और परमेश्वर के वचनों के अनुसार हम चलें। आप गौर करें, परमेश्वर ने अब्राहम को कहा अपने बाप के घर को, अपने जन्मभूमि को, अपने देश को छोड़कर चला जा। तो मैं तुझे 7 प्रकार की आशीष की बात कर रहा था। एक एक आशीष के बारे में पढ़ें तो वो तमाम चीजें, जिन चीजों को जो है अब्राहम ने बलिदान कर दिया, परमेश्वर के लिए छोड़ दिया था, उन्हीं चीजों को परमेश्वर जो है उनको फिर से कहता है, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बड़ा नाम करूंगा। जब अपने घर देश को छोड़ के आ रहा है, अपना नाम, अपना जो पहचान सारी खत्म करके आ रहा है, ऐसी जगह पर परमेश्वर का वचन उसे जाने के लिए कह रहा है कि जहां भी तू जाएगा तुझे बड़ा नाम मिलेगा, तुझे एक बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा। आज वो अकेला है, लेकिन परमेश्वर कहता है तू एक बहुत बड़ी जाति बनेगी, तू जातियों का, तू बहुत सारे जो है संतान का जो है बाप बनेगा। परमेश्वर का वचन कहता है जैसे आकाश के तारे, समुद्र की बालू, तेरा वंश ऐसे होगा। और मेरे प्रियो, परमेश्वर ने समय आने पर उसको जो है इन तमाम चीजों की आशीष दी। जब परमेश्वर ने बुलाया, जब उसने परमेश्वर की बुलाहट को स्वीकार किया,
और वो अपना घर बार देश जन्मभूमि छोड़ के जब चला गया है, उस समय वो 75 साल का 75 साल का था। और जब परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को वादों को पूरा करता है, उस समय वो 100 साल का हो जाता है, जब उसको इसहाक के रूप में परमेश्वर संतान देता है। और इसहाक के बाद याकूब, और याकूब के बाद पूरी इस्राएल जाति जो है बढ़ती है, अनगिनत। आज मैं और आप भी उसी जाति में हैं, उसी जो है अब्राहम की संतान है, क्योंकि परमेश्वर की ये प्रतिज्ञा थी जो उसने अब्राहम के साथ की है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद दें विश्वास के इस हीरो के लिए, परमेश्वर के इस जन के लिए जिसने परमेश्वर की वादों, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को माना, स्वीकार किया और परमेश्वर के वचनों के अनुसार चला, और परमेश्वर ने उसे बहुतायत से बरकत दी, इस्तेमाल किया, और प्रभु की महिमा उसके द्वारा होने पाई। प्रभु हम सब पर आशीर्वाद दें। आमीन। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीऊँगा मैं रोज़ मसीह में, उस पर रखूँगा ईमान। यीशु को मैं सब कुछ देता, झुकता तेरे कदमों पर, छोड़ता सारी दुनियादारी, मुझे बिल्कुल अपना कर। यीशु को मैं सब कुछ देता, मुझे ले और अपना कर, दे मकबूलियत की गवाही, हूँ मैं तेरा सरासर। यीशु को मैं सब कुछ देता, अभी उसके पाखुज हूँ, मुझ में भर प्यार और कुव्वत, बरकतों से कर्मा हूँ।
यीशु को मैं सब कुछ देता, रूह की आग अब दिल में है। आका माना जात की खुशी, सन्ना सन्ना उसकी जय। आप सबको जय मसीह की परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के इस समय के लिए जो प्रभु ने हम सबको दिया, कि हम सब प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति के लिए इस आराधना में शरीक हो सके। बीते दिनों में परमेश्वर ने हम सबको संभाला है, हम सब की हिफाजत निगहबानी रक्षा की है, और इस महामारी में अब तक परमेश्वर की दया, परमेश्वर की कृपा हम सब पर, हमारे पास स्टेट पर बनी हुई है, जिसके लिए हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसका शुक्र, उसकी तारीफ करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि बेशक हमारे कई प्रकार की कमियां, कमजोरियां आई, लेकिन प्रभु उन सब में हम सबको संभालता है, रक्षा करता आ रहा है, जिसके लिए हम आभारी हैं। क्योंकि जितने भी लोग तरह तरह की परेशानियों में, विपत्तियों में पड़े हुए हैं, उनसे हम कभी भी बेहतर नहीं हैं। ये उसकी करुणा है, उसकी दया है, उसका बड़ा अनुग्रह है जो हम सब पर हुआ है, और इस अनुग्रह के लिए हम परमेश्वर का शुक्र करें, उसका धन्यवाद दें। खास करके अपनी प्रार्थना में अपने पूरे पास्टेट के लिए, एक एक घर परिवार के लिए, बच्चों, जवानों, बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते रहें। जो लोग बीमार हैं, जो लोग क्रोनिक डिसीज में हैं, जिनको डायबिटीज है, हार्ट पेशेंट हैं, जिनको स्किन डिजीज है, एस्थमेटिक है, लेडीज के लिए प्रार्थना करें। उनकी तमाम इंटरनल प्रॉब्लम से प्रभु उनको स्वस्थ तंदुरुस्त रखे। छोटे बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे, सब पर प्रभु की अनुग्रह, प्रभु की दया कृपा बनी रहे। अपनी प्रार्थना में जेवियर याकूब के लिए, अलेक्जेंडर मीका के लिए, मिसेज मर्सी लाल के लिए, मिस्टर सुनील बेंजामिन के लिए, और इनके साथ और बहुत सारे लोग हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करें। अपनी प्रार्थना में मिस्टर अभिषेक स्टीफन के लिए प्रार्थना करें, जैसे कि उनकी मम्मी का पिछले सप्ताह देहांत हो गया था। प्रभु उस बच्चे की अगुवाई करे, अनुग्रह करे, और उसके फ्यूचर को अपने हाथों में ले और अपनी शांति से परिपूर्ण करें। और भी बहुत सारे लोग गमज़दा हैं, उन तमाम को प्रभु अपनी शांति से परिपूर्ण करे, सबके लिए प्रार्थना करते रहें। बीते दिनों में जितने भी हमारे प्रियजनों को प्रभु ने संभाला है, उन सब के लिए प्रार्थना करते रहें। अपनी प्रार्थना में जितने भी कोविड पेशेंट हैं, लगभग 34 लाख के आसपास पूरे देश में हैं, और ऐसे ही दिल्ली प्रांत में हैं। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, जितने पेशेंट बढ़ रहे हैं उतनी रिकवरी रेट भी बहुत अच्छी है, और हम सारे प्रबंध के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। हमारे सरकारों के लिए, डॉक्टर्स के लिए, और जितने भी जो है पैरामेडिकल लोगों के लिए, सिक्योरिटी के तमाम लोगों के लिए जो हमारी हिफाजत में दिन रात लगे हुए हैं, सब पर परमेश्वर का अनुग्रह। अपनी प्रार्थना में मिसेस उमा दयाल के लिए दुआ करें, उनको भी कोविड पॉजिटिव था। प्रभु का धन्यवाद देते हैं, उम्मीद करते हैं कि अभी तक वो ठीक हो गया होगा। प्रभु आगे उनको चंगा करे। उनके कंधे में चोट लगी हुई है, और जो भी उनका ट्रीटमेंट है उसमें वो पूरी रीति से स्वस्थ होकर के अपने परिवार की जिम्मेवारियों को पूरी करते हुए परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर की शुक्रगुजारी करते रहे। उनके दोनों बेटों पर, दोनों बहुओं पर, उनके बच्चों पर, मिस्टर आइवन पर प्रभु का अनुग्रह बना रहे, और भी पूरे पास्टेट पर जिनको हम नहीं भी जानते,
उन सब के लिए प्रार्थना करें। दुखी लाचारों के लिए, गरीबों मोहताजों के लिए, फाइनेंशियल साकेती है जिनकी नौकरियां बंद हो गई हैं और जिनको जो है कट के तनख्वाहें मिल रही हैं, उन सब की ज़रूरतों को परमेश्वर बहुतायत से पूरा करने पाए। इन सब के लिए हम दुआ करें। महान सर्वशक्तिमान हमारे दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हुए आपके कदमों में आते हैं, आपका शुक्र करते हैं इस समय के लिए जो आपने हम सबको दिया है, खास करके हमारे पूरे पास्टेट पर, एक एक घर परिवार, बच्चे जवानों बड़ों पर, बुजुर्गों पर आपकी बरकतों, जो बीमार हैं, जो कोविड पॉजिटिव है, मिसेस उमा दयाल और उनके साथ और अनगिनत लाखों लोग, उनको आप चंगा करें। जो प्रोजी क्रोनिक डिजीज हैं, डायलिसिस पर हैं, हार्ट पेशेंट हैं, तरह तरह की परेशानियां हैं, आप उन सबको चंगा करें। दया करें पिता परमेश्वर पूरी कलीसिया के लोगों के ऊपर, हमारे चर्च की महिलाओं पर, बच्चों पर, पढ़ने वाले बच्चों पर। प्रभु जो नए साल की इस एडमिशन में, प्रोफेशनल ट्रेनिंग में, हायर स्टडी में इन दिनों में संघर्ष कर रही हैं, उनके संघर्षों को आप फलवंत करें और उनके लिए अच्छी जगह तैयार करें ताकि वो अपनी ज़िंदगी में तरक्की करें, उन्नति करें, कामयाबी प्राप्त करें और तुझ परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करते रहें। हम एक एक प्रांत को, पूरे राष्ट्र को, हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कैबिनेट मिनिस्टर, मुख्यमंत्री और सभी गवर्नर्स और हर वो व्यक्ति जो तरह तरह की जिम्मेवारियां रखता है, पूरे प्रशासन को, दिल्ली प्रशासन को, दिल्ली के मुख्यमंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर पर तेरी बरकत हो। और फिर जितने भी प्रोजी हमारे प्रोजी हेल्थ वर्कर हैं, सिक्योरिटी में जितने भी लोग हैं, उन सबको आप संभाले, मदद करें पिता परमेश्वर। दया करें। इस भेंट के लिए आपका धन्यवाद देते हैं जो तेरे प्रिय लोगों ने तेरे नाम, तेरे काम के लिए अर्पित की है। इसे आप स्वीकार करें। देने वालों पर तेरी बहुतायत की बरकत, तेरी आशीष बनी रहे। तो तेरे लिए प्रभु उन्होंने समर्पित किया है पिता परमेश्वर, इसके उसमें आप 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना बरकत दे। आकाश की खिड़कियां खोल करके अपनी बरकतों से माला माल करें। इनके खत्ते भरे और पूरे रहें, रसकुंडों में सिनिया दाख मधु उमड़ता रहे और तेरे लोग तुझे भाते रहे और इस रीति से तेरे नाम की प्रतिष्ठा करते रहे। धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को तेरे कदमों में लाते सुने स्वीकार करें हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हम अपने कसूरों को माफ करते हैं, तू हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति हम सब पर सर्वदा बनी रहे, आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रभु सबको बरकत दे, प्रभु हर एक की रक्षा करे और अपनी शांति से परिपूर्ण करे। जय मसीह।